वारिस पंजाब दे के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा से गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल 18 मार्च से ही फरार चल रहा था और तभी से पंजाब पुलिस की कई टीमें अमृतपाल की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पंजाब पुलिस अमृतपाल पर पहले ही एनएसए लगा चुकी थी। अब सवाल यह है कि एनएसए क्यों? तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें पहले समझना होगा कि एनएसए क्या है, क्योंकि यूपी में पिछले कुछ महीनों से इसे लेकर खूब चर्चा हुई है और कई अपराधियों को इसके तहत गिरफ्तार भी किया गया है, जिस पर कई सियासी सवाल भी उठे, क्योंकि एनएसए यानी रासुका भारत का सबसे सख्त कानून है। लेकिन अब मामला पंजाब का है और आरोपी अमृतपाल सिंह है। अब सबसे पहले समझिए कि एनएसए क्या है और यह कानून किस तरीके से काम करता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, एनएसए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी जहां पर भी बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, यानी देश की सुरक्षा को अगर किसी भी तरीके का खतरा है तो वहां एनएसए लग जाएगा। एनएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, यानी अगर किसी व्यक्ति पर शक है कि वो देश सुरक्षा के लिए खतरा है या बन सकता है तो वहां यह लागू हो सकता है। एनएसए के तहत राज्य या केंद्र सरकार शक होने पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है। इस कानून के तहत आरोपी को 3 महीने से लेकर 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है और सबूत मिलने पर सरकार हिरासत बढ़ा भी सकती है। अब यह समझिए कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी एनएसए के तहत ही क्यों की गई, क्योंकि 23 फरवरी 2013 को उसने अपने एक समर्थक की रिहाई के लिए पंजाब के अजनाला थाने पर हमला करवाया था, जो कि न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि उस दौरान सार्वजनिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई थी। इसके बाद से ही वो पुलिस की रडार पर था। पुलिस से बचने के लिए वो लगातार अपनी लोकेशन और भाषा बदल रहा था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनएसए भारत का सबसे सख्त कानून है, इसलिए ये दूसरे कानूनों से काफी अलग है, जिसकी वजह से ये ज्यादातर मौकों पर विवादों में भी रहता है। कैसे? अब वो समझिए। एनएसए से क्यों कांपते हैं अपराधी? एनएसए के तहत गिरफ्तारी पर कम से कम 3 महीने की हिरासत, इस दौरान आरोपी को जमानत भी नहीं मिल सकती है। एनएसए के तहत बिना कारण बताए कैद में भी रखा जा सकता है। साथ ही आरोपी को वकील से परामर्श लेने का भी अधिकार नहीं मिलता। यानी एनएसए लगने की वजह से अब अमृतपाल सिंह 3 महीने तक जेल से बाहर नहीं आ पाएगा और ये अवधि अधिकतम 12 महीने तक भी हो सकती है। यही वजह है कि एनएसए लगने से बड़े बड़े अपराधी डरते हैं, क्योंकि इसके तहत गिरफ्तारी होने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अमृतपाल सिंह और उसके सहयोगियों पर रासुका समेत कई आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसमें समाज में हिंसा फैलाने, हत्या की कोशिश करने, पुलिस कर्मियों पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने जैसे कई आपराधिक मामले हैं। आपको बता दें कि 36 दिनों से अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही पंजाब पुलिस की गिरफ्त से वो तब बाल बाल बचकर बाहर निकला था जब 28 मार्च को होशियारपुर में पुलिस को उसके ठिकाने की सूचना मिली थी, लेकिन तब वो वहां से पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा था। अब जरा इस कानून का इतिहास जान लीजिए। कैसे बना एनएसए? 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था, जिसमें घटना से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। उसी के बाद 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया, जिसमें व्यक्ति को ट्रायल तक की छूट नहीं थी। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर आई। 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उनकी सरकार ने 23 सितंबर 1980 को संसद से पास कराकर इसे कानून बना दिया। अमृतपाल सिंह को गिरफ्तारी करने के बाद एक विशेष विमान से असम के डिब्रूगढ़ ले जाया गया, जहां उसे सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। इस मामले में अब डिब्रूगढ़ जेल में कुल 10 आरोपी बंद हैं। सभी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है।